रिजल्ट देखा 60 से 75% आए, मगर सपना आपका 90 प्लस का था। एंड अब आप अभी यूट्यूब पे हो, मतलब आपने दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। एंड बेटा आप बहुत सही जगह आए हो। आज की इस वीडियो में आपको पूरा एक डिटेल प्लान बताऊंगा, कैसा हमारा स्ट्रक्चर होगा, अभी आपका एक्शन प्लान होगा 20 दिन के लिए, एंड आपको क्या क्या करना है, फीस क्या होगी हमारे सेकंड बोर्ड एग्जाम की। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं रिजल्ट्स की। इस साल ना कोई ग्रेस मार्क मिला, ना ही कोई मॉडरेशन मिला। मैथ्स का पेपर जिस हिसाब जा रहा था तो बहुत बच्चों को लग रहा था कि कुछ ग्रेस मार्क्स मॉडरेशन मिल जाएंगे, मगर वो चीज़ नहीं हुई। मैथ्स में बच्चों के अच्छे नंबर भी आए, बहुत बहुत बच्चों के मैथ्स में नंबर खराब आए हैं, एंड उसी के कारण ओवरऑल परसेंटेज डाउन आया है। तो बेटा यहाँ पे आपके पास दो पाथ आते हैं। पहला पाथ, अगर आपके 5 से 10 मार्क कम रह गए हैं तो आप कॉपी रीचेकिंग के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना परसेंटेज एक्चुअल में बूस्ट करना है, जेन्युइनली बूस्ट करना है, तो सेकंड ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो हमारा आज का इस वीडियो का फोकस पॉइंट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि है आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम। नाउ यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, डर रहता है आपके मन में कि सर ये और ख़राब चला गया तो क्या होगा। बेटा तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, सीबीएसई ने बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी रखी है। इसमें क्या है कि जिस एग्जाम में फेज़ 1 वाले एग्जाम में, फेज़ 2 वाले एग्जाम में जिसमें आपका ज़्यादा स्कोर होगा, वो ऑटोमेटिकली कंसिडर होगा। जैसे एग्जाम्पल, फेज़ 1 में आपके 65 मार्क्स आए, फेज़ 2 में 72 आए, तो बेटा फेज़ 2 वाला आपका 72 मार्क्स कंसिडर हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि बहुत लोग को एक और मिथ है कि अगर हम अभी इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे तो आपका क्लास 11th हैम्पर होगा। 10th तो हो ही चुका खराब, अगर आपको लग रहा है ऐसा, बट क्लास 11 को भी हैम्पर कर रहे हैं। तो बेटा ये पूरा सच नहीं है, नॉट द एक्चुअल ट्रूथ दैट वी आर गोइंग टू टॉक नाउ। कि यहाँ पे आप देखो, आपको क्या करना है, अभी जो आप क्लास 10th का इंप्रूवमेंट या फिर सेकंड बोर्ड एग्जाम जिसमें कि आप चाहते हो कि आपका परसेंटेज बूस्ट हो बेटा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा ना। इसके लिए आपको क्या, फिर से पूरा सिलेबस उठा के, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी उठा ली, आरडी शर्मा उठा लिया, बुक लेके बैठ गए पूरा सॉल्व करेंगे, नहीं, ये नहीं करना बेटा। यही गलती हो जाती है कि सारा दिन उसी में आपको साथ साथ पैरेलली करनी है बेटा। आपको फोकस स्टडी, ब्लाइंडर्स ऑन करने हैं। मतलब क्या कि आप जहाँ पे आपकी कमी रह गई, मतलब कहाँ पे कमी रह गई थी, मेनली कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस हो गए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सो 2 से 3 घंटे आप इनफ होगा आपके लिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ रखी है। जहाँ पे कमी रह गई उस पर फोकस करना है। तो अगर आप ये करते हो तो बेटा आपका क्लास 11 डिस्टर्ब नहीं होगा, पैरेलली आप जा सकते हो। एंड इसके बाद अगर हम बात करें बेटा रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज बेटा मैंने जो बोला, पूरा सिलेबस आपको ख़त्म नहीं करना। हमें हर सब्जेक्ट की बात करो, जहाँ पे कमी रह गई उस पर फोकस करेंगे, वहाँ चोट डालेंगे ना। अगर हम बात करते हैं बेटा कि आपका एक्शन प्लान आगे क्या होगा, सब्जेक्ट जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि आपको चुनने कौन कौन से सब्जेक्ट में, मतलब आप 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो सेकंड बोर्ड एग्जाम में, तो वो कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो पहला थंब रूल है कि जिसमें भी बेटा आपके 85 प्लस आए हैं उन सब्जेक्ट्स के एग्जाम आप ना दें, टाइम वेस्ट है। ऑलरेडी बेटा जो सब्जेक्ट आपका परसेंटेज डाउन कर रहा है उस सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने हैं। जैसे कि बहुत लोग के मैथ्स में अगर मार्क्स कम आए इस बार, तो आप मैथ्स का सेकंड इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैथ्स वालों, आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आप फेज़ 1 में आपने स्टैंडर्ड मैथ लिया था, वहाँ या तो आपके मार्क्स कम आए या फिर आप फेल हो गए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर बेसिक मैथ्स इन द सेकंड बोर्ड एग्जाम। इसके लिए बेटा आपको जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है उस फॉर्म में आपको ऑप्ट करना होगा, ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहता है, तो ध्यान देंगे। एंड बेटा अपनी मार्कशीट उठाए, अपना रिजल्ट उठाए, देखिए कि कौन से 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके, ओके, जिसने कि आपके परसेंटेज को डाउन किया है, तो उस सब्जेक्ट का आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, ना कि सारे सब्जेक्ट का। ओके, 3 अलाउड है, तो बेटा तीनों के तीनों जरूरी नहीं कि आप दे ही दे। ओके, जिसने आपका परसेंटेज डाउन किया है उस सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। ऑलराइट, सो बेटा आप देखो, बात करते हैं कि हमारा की डेट्स जो आपकी 16 से लेके 20 अप्रैल तक की डेट है बेटा, इसी 5 दिन के लिए आपका विंडो ओपन है एलओसी के लिए। तो ऑलरेडी 2-3 दिन बीत चुके हैं, आपके पास अब 2 दिन बचा है टाइम। तो आप अच्छे से सोचेंगे, थिंक करेंगे कि किन सब्जेक्ट में आपको सेकंड इंप्रूवमेंट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देना है, जिससे कि आपका परसेंटेज बूस्ट हो। तो आप करेंगे। एंड इसकी फीस है ₹320 पर सब्जेक्ट, ओके, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। एंड फॉरेन वालों के लिए बेटा, जो नेपाल अब्रॉड वाले, आई थिंक फ्रॉम देम इट इज़ ₹2200। तो आप जाके सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पे देख सकते हैं, आपको वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी। एंड बेटा जो भी करना है आपको इन 2 दिनों में अच्छे से सोच के करना है, तो रस ना करें, लेकिन डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेंगे, अब ये सेकंड बोर्ड एग्जाम बेटा देना पड़ा, ये नहीं पड़ा, ये सब चीज़ें मत सोचो। अब जो बेटा आने वाले दिनों में आपकी तैयारी होगी बेटा, वो डिपेंड करती है कि आप किस माइंडसेट से आगे जा रहे हैं, आपका इंप्रूवमेंट के लिए क्या है, ओके, प्लान ऑफ एक्शन, ओके। सो ये चीज़ ध्यान रखें। इसके लिए बेटा आपको यूट्यूब पे हम क्लासेस लाने वाले हैं अभी, ओके, सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए यूट्यूब पे आपकी क्लासेस आएंगी, जहाँ पे हम कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन में फोकस करेंगे, पीवाईक्यूज जो इस साल के पेपर्स थे उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सभी सेशंस में आएंगे। एंड आपको और कैसी वीडियो चाहिए प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए वैसी वीडियोज़ लाऊँ। ऑलराइट, तो मिलते हैं बेटा क्लासेस में। एंड
आप सभी अपनी सेकंड बोर्ड एग्जाम की जो बच्चे देना चाहते हैं, किन किन सब्जेक्ट में आपको देना है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि अकॉर्डिंगली आपके लिए हम वो चीज़ें प्लान कर सकें। तो बच्चों मिलते हैं क्लासेस में। चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।